नमस्कार दोस्तों आज जिस फुटवेयर स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसके ऊपर क्वेरीज लगातार और बार बार आ रही थी। इसके ऊपर वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा था, मैं चाह रहा था कि Q1 के जो नंबर्स हैं ना उनकी आप कह सकते हैं जो तारीख है वो आनी शुरू हो। करेंटली कैंपस की तारीख नहीं आई है। ये मेरा वीडियो Q1 के अपडेट देना या शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं करनी दोस्तों। यहाँ पर कुछ लेवल्स की चर्चा करूँगा, कौन सा वो लेवल है जो एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कैंपस के लिए, और कैसे पिछले क्वार्टर में कुछ ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव हिंट के कारण स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हो गया है तो उसके बाद एक नॉर्मल सा भी रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है और एक तेज़ी का माहौल आपको देखने को मिलता है, जो हमको देखने को मिला कैंपस एक्टिववेयर में। तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों कैंपस एक्टिववेयर जो लिमिटेड जो स्टॉक की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये वीडियो बना रहा हूँ 8 जुलाई की रात को दोस्तों, ठीक है, रात को लगभग 10-11 बज रहे हैं तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उस दिन स्टॉक 2.72% गिरावट दिखाया था बाजार बंद होने के बाद और 290 के नीचे वापस से आ चुका है। तो यहाँ पर 290 के नीचे वापस से आना ये कुछ एक वीक साइन दिखा रहा है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसे एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आज भी 80% से ज़्यादा ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी किस स्टॉक में और क्वेरी है ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अब वापस चलते हैं हम लोग शेयर प्राइस की तरफ। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पिछली बार जो Q4 के नंबर ऐसा है उसके बाद कुछ एक हद तक स्टॉक कह सकते हैं थोड़ा ऊपर गया। देखते पिछले 6 महीने में देखें स्टॉक ऑलमोस्ट मार्च में देखेंगे आप, ठीक है, 214 आ गया था। वहाँ से आप देखें स्टॉक ऑलमोस्ट 39.86%, यानी कितना, लगभग 39.86% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिखा चुका है। और ये जो येल रेंज है ना 300 रुपये, 300 को एक बार स्टॉक छू चुका है। अब भाई आप मुझे बताइए यहाँ तक जब स्टॉक आया था ना, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे कैंपस एक्टिववेयर में जब भी मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था बहुत हाई वैल्यूएशन मुझे लगती है। हाँ, अगर स्टॉक 200 के आसपास आता है और आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है आप स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि आप थोड़े ऊपरी स्तरों पर एवरेज करना ही चाहते हैं तो उसके आसपास एक काफ़ी अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। तो भाई जो भी वहाँ एवरेज किए हों, जो भी खरीदारी किए हों, वो काफ़ी अच्छे रिटर्न में ऑलरेडी होंगे। इवन दो वो अगर यहाँ पर भी होंगे ना दोस्तों, ये यहाँ पर, तो भी आप पाएंगे कि वो आज भी आप देखें यहाँ पे 250 के ऊपर, वो भी 70% ज़्यादा के रिटर्न में। लेकिन देखिए मैं हमेशा कहा हूँ ये जो गैप है ना ये इतना जल्दी फिल हो चुका है कि शायद इसे फिल करने एक बार वापस से 250 के आसपास आपको कैंपस आता दिखाई देगा। और इसका सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा, शायद Q1 के नंबर। और देखिए अगर Q1 के नंबर वापस से खराब आते हैं तो फिर स्टॉक में आपको वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। और बात करें अगर लेवल्स की कि भाई साहब वो कौन से लेवल है जहां पर नजर होनी चाहिए, आप देखें आप ये जो आपको दिख रहा है ना रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर द वीक कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइस रेंज ऑफ प्रीवियस ट्रेडिंग वीक, जो पिछले क्वार्टर में ट्रेडिंग वीक रहा उसके हिसाब निकाल गया है। और आप देखें तो जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा फिबोनाची के हिसाब से 218.21, जिसके नीचे आपका स्टॉक जा चुका है। उसके बाद 285.18, इसके नीचे भी आपका स्टॉक जा चुका है। और उसके बाद है 278 रुपीज़, ठीक है। और इसके अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आप पाएंगे ऑन द क्लासिक आप कह सकते हैं पैटर्न में 268 सबसे बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप याद रख सकते हैं अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो आपको स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी मूविंग एवरेजेस बुलिश दिखा रहे हैं ऑन वीकली बेसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके बुलिश दिखा रहे हैं। ओके, बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की दोस्तों, ईएमए के हिसाब से 5 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, 10 डे, 20 डे और 50 डे, इन तीनों के ही ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो ये लेवल्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। मुझे ये लगता है
कि जो 250 है एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है एट द एंड ऑफ द डे, और इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको एक गैप बताया था वो भी 250 से शुरू हुआ है। तो 250 एक ऐसी रेंज है जो सबसे बड़ा सपोर्ट नियर टू शॉर्ट टर्म, मैं नियर टू शॉर्ट टर्म कह रहा हूँ, मीडियम टर्म नहीं कह रहा हूँ, नियर टू शॉर्ट टर्म आपको ये देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन क्वार्टर 1 के नंबर कैसे आते हैं ये एक डिसाइसिव मूव होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जब भी कैंपस एक्टिवेटर का नंबर आए मैं उसका एनालिसिस करूंगा और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, द कंपनीज इनिशिएटिव रिजल्ट इन सम अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी, जो मैंने आपको बताया था क्वार्टर 4 में कुछ आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली, ये अर्ली साइन उसी को कहा जा रहा है इन द एमबीओ चैनल। देखिए यहां पर ये लिखा जा रहा है कि एमबीओ चैनल के बजाय मैं अगर आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो पूरा का पूरा जो ओवरऑल किया कंपनी ने स्ट्रक्चर की ओर कि मैनेजमेंट किस तरह काम करेगी, किस तरह फोकस बेस्ड काम करेगी, आप देखें डिस्ट्रीब्यूटर कंसोलिडेशन किया गया, एक्सक्लूसिव और चैनल स्पेसिफिक डिजाइन लॉन्च किए गए, बहुत सारी स्कीम्स को ऑप्टिमाइज किया गया, नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए। ये ऑप्टिमाइज स्कीम क्या इनिशिएटिव क्या आपको थोड़ी दिन पता चलेंगे, जो कि कुछ आप कह सकते हैं अर्ली साइंस दिखाया अच्छा क्वार्टर 4 में। इतना ही नहीं, रिन्यूड फोकस ऑन इकोनॉमी सेगमेंट विल हेल्प द कंपनी। देखिए कैंपस को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि अगर हम प्रीमियमाइजेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा जो एक मास सेगमेंट है या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सेगमेंट है वो हमसे चला जाएगा और उसका असर हमको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अब आप देखिए कंपनी ने फोकस हेल्प द कंपनी रीकू मार्केट शेयर लॉस टू स्मॉल एंड रीजनल ब्रांड। जी हाँ, जो मैंने कहा ना प्रीमियम की ओर ध्यान देंगे तो स्मॉल और रीजनल ब्रांड जो है उसका मार्केट शेयर लॉस करेंगे, जो आप कर भी रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। मार्केट शेयर डिफेंड करना पड़ेगा ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द नॉन बाईएस इन्वेंट्री बाय पीयर्स। ठीक है, अब देखिए जो भी नॉन बीआईएस इन्वेंट्री, क्योंकि बीआईएस इन्वेंट्री ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो जो नहीं है उसे अगर लगातार खत्म करना चाहेंगी कंपनियां, अन्य जो इनकी कंपटीशन है उसके अगर कहीं आप पीछे ना रह जाएं। हाउएवर इट कुड वे ऑन एएसपी ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, एवरेज सेलिंग प्राइस, एएसपी ग्रोथ मतलब ऑन एन एवरेज, यानी आप एक जो कैंपस का ऑन एन एवरेज सेल क्या आ रहा है एक प्रोडक्ट का, उसको बढ़ाने कंपनी फोकस कर रही है। और मैनेजमेंट इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है, रीवर्टिंग टू डबल डिजिट ट्रेजेक्ट्री ग्रो ट्रेजेक्ट्री सून। और कंपनी ये कह रही है कि हम आने वाले समय में वापस से डबल डिजिट ग्रोथ आप कहते हैं ट्रेजेक्ट्री में हम चले जाएंगे, विच इज़ अ ग्रेट साइन। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वार्टर 4 में जो अदर एक्सपेंस है उसमें आपको गिरावट देखने को मिली। रीज़न क्या थे भाई? देखिए वर्क फोर्स जो है काफ़ी हद तक कम की गई क्योंकि प्रोडक्शन लो करना था। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेस बात कही जा रही है। ओके, जो एड और प्रमोशन की स्पेंडिंग है वो थर्ड क्वार्टर में इतनी ज़्यादा कर दी गई थी कि वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इस बार क्वार्टर 4 में आपको कम देखने को मिली और 6 करोड़ रुपए का गिरावट था ईयर ऑन बेस पे। और वैसे एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन सेकेंड हाफ में वो 10 करोड़ ज़्यादा था अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर की। ठीक है, इतना ही नहीं, कुछ कैंपस को रिबेट्स भी मिले दोस्तों ऑनलाइन कमीशन कारण पीरियड। ठीक है, जो कंपनी ने पार्शली कंज्यूमर को पास ऑन किए, जिसके कारण एवरेज सेलिंग प्राइस में थोड़ी कमी आई लगभग 120 पॉइंट की, लोअर ग्रॉस मार्जिन इन क्वार्टर 4। अपार्ट फ्रॉम दैट अ वन टाइम हिट ऑन द सेल्स ऑफ सम एब्सोल्यूट इन्वेंट्री इंपैक्टेड बाय आप कह सकते हैं जीपी बाय 1.6 करोड़ की यहाँ बात की जा रही है। कुछ एक कह सकते हैं वन टाइम मेरेकल हुआ कंपनी में, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो जो वन टाइम मेरेकल हुआ ना कैंपस के साथ सेल्स में, उसके कारण जो स्टॉक में तेजी आई है उसमें ज़्यादा फोकस ना करते हुए इस बार क्वार्टर नंबर क्या आ रहा है ये भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप जैसे एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में स्पेंड में आप देखेंगे तो ये 7% रहा है फाइनेंशियल 24 में, और ये लगभग 6 से 7% रहेगा आने वाले समय में। ओके, तो आप जैसे एडवर्टीजमेंट प्रमोशन, और देखिए एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल के आए अब ओवरऑल बिजनेस का, खासकर कैंपस खासकर फुटवेयर सेगमेंट्स में। ठीक है, और कंपनी आने वाले समय में कह रही है कि हम 17 से 19% का एबिटा मार्जिन बैंड रखेंगे। देखिए कैंपस जो है कॉन्स्टेंटली अपना जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा तो रही है 5 से 7% हर साल पिछले कुछ सालों में। इसका जो अब रिन्यूड फोकस रहा है ना वो 1000 के नीचे वालों का रहा है, और इसके कारण आपको थोड़ा सा एवरेज सेलिंग प्राइस ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाले समय देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। ओके, अगर हम नेक्स्ट चीज़ में जाएं तो देखिए जो BIS नॉर्म आया है क्या ये कैंपस के लिए गेम चेंजर है? जैसे मैंने कहा
रिलैक्सो के लिए तो BIS नॉर्म एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, लेकिन क्या इसके लिए है कैंपस के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है। आप देखें अभी, देखिए इंपोर्ट्स में तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है Q4 में, और जो नॉर्म्स है ये करेंटली क्या अलाउ करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन बायस इन्वेंट्री ऑन टू अ पोर्टल बाय 1 अगस्त 2024। देखिए 1 अगस्त तक आपकी नॉन BIS जो इन्वेंट्री है क्या है, आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 अगस्त का समय है, विच वुड देन बी अलाउड टू बी लिक्विडेटेड बाई June 1, 2025। और ये जो अगस्त 1 है उस तक अगर आपने ओवरऑल जो भी आपकी लिक्विडिटी वो रजिस्टर करा लीजिए, और उस तमाम प्रोडक्ट को आपको 1 जून 2025 तक बेचना पड़ेगा। फर्दर मैनेजमेंट बिलीव दैट द लॉट ऑफ इंपोर्टर फ्रंट लोडेड इन्वेंट्री विच कुड गेट लिक्विडेड ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। और देखिए इसके कारण बहुत सारे जो आप कह सकते हैं इंपोर्टर थे उन्होंने बहुत सारी इन्वेंट्री बना ली है, और आने वाले 6 से 12 महीने में वो माल पूरा निकलेगा। तो आने वाले 6 से 12 महीने याद रखिए वापस से फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, ओके। और net and the company hasn't seen any significant green shoot due to lower imports as yet, but these could be visible in next 2 to 3 quarter। और देखिए कोई भी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रीन शूट तो नहीं है, हाँ 2 से 3 क्वार्टर में कुछ आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। और बात करें करेंटली तो कैंपस रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर काउंट जो है वो 23,000 रिटेलर हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर 300 से ज़्यादा हैं मार्च 2024 के, ओके। और पिछले साल ही कितने थे, 20,000 थे, यानी 3,000 की बढ़ोतरी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है, ओके। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं क्या, डेट और वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। तो यहाँ देखें कंपनी का जो आप कह सकते हैं कैंपस का ने लगभग 1.56 बिलियन रुपीज़ का जो डेट है वो रीपेड कर दिया पिछले सालों में, और लगभग नेट डेट फ्री स्टेटस पा लिया है मार्च 2024 में। और वर्किंग कैपिटल डेज में जो गिरावट देखने को मिल रही है, रीज़न ये है कि भाई साहब इन्वेंट्री लो रही है। अ डेलिब्रेट एफर्ट टू रिड्यूस नॉन BIS इन्वेंट्री सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 4 to 5 मंथ। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो देखिए सिर्फ दूसरों के पास नहीं है, कैंपस के पास भी नॉन BIS इन्वेंट्री के नॉन BIS नॉर्म की इन्वेंट्री है, तो उसे जल्दी जल्दी कैंपस साफ करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए भाई कंपनी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं ग्रोथ आउटलुक और फ्यूचर में। तो देखिए मैनेजमेंट की बात माने तो फाइनेंशियल 24 दोस्तों ये एक ट्रांजिशन फेज साबित हो सकता है, जहाँ पर कंपनी ने क्या विटनेस किया है, रिसर्जेंस, वापस से कुछ मजबूती पाई है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, लेड बाय इट्स रिन्यूड एम्फेसिस ऑन एक्सपैंडिंग इट्स ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस सच एज कैंपस OGs, नोट्रोफ्लाई, नाइट्रो बूस्ट और एयर कैप्सूल स्टाइल। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, मैनेजमेंट को ओवरऑल किया गया, ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है उसे चेंज करके 1,000 के नीचे के जो प्रोडक्ट है उसमें फोकस किया गया। एंड कंपनी ने बहुत सारे मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू लॉस विद रिस्पेक्ट टू O2O और B2B चैनल्स, ठीक है, बहुत सारे जो रेवेन्यू लॉस किए थे वो रिकवर कर लिए हैं दोस्तों थ्रू द मार्केट प्लेस बिजनेस। और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में डबल डिजिट वो पा जाएगी, बस जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, मेरा बस ये मानना है आज भी कैंपस को लेकर के, कैंपस की वैल्यूएशन आज भी कोई बहुत सस्ती नहीं है, इस कारण बहुत ज़्यादा अपसाइड हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। बट हाँ मैं फिर कहूँगा 200 के आसपास कैंपस एक अच्छा शेयर है, ठीक है। और वो निवेशक जो रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हैं और फुटवेयर बिजनेस में पैसे लगाने ही हैं तो कैंपस में 200 के पास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाँ Q1 के नंबर कैसे आते हैं ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साइन होगा फर्दर मूवमेंट का, चाहे वो डाउन साइड हो या अप साइड हो। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।